एक वर्ष कितने निकल 1,10,000 तरह के ब्रह्मांड में जाते हैं। तो ब्रह्मांड को बदलने की ताकत है, इसलिए मैं तो गायब नहीं करता। तो हम जब व्रत करें तो उसके लिए एक नियम बनाओ, पूरे गांव में एक निमंत्रण दे दो कि आज अपन सब मंदिर में बैठाना, 2 घंटा को जप कराना, फिर हवन कराना, 5 मिनट हवन करो। पूरे गांव की बहन आएगी, आई तो हवन करवा देंगे, पर करना आपको है। 2 घंटे का जप करना, हवन करना और पूर्णाहुति में भगवान से संकल्प लेकर प्रार्थना करना, भगवान हमने जो जप किया है, हमने जो हवन किया है, इसकी जो भी ताकत बढ़े, पुण्य बढ़े, वो हमारी बेटियों को सद्बुद्धि देने के लिए रखे। हम नहीं बदल सकते, और आपकी ताकत है बच्चे को बदल देना, सद्बुद्धि देना। आप ये करके देखना, अगले दिन से आपके बच्चे में कुछ बदलाव सुधार हो जाएगा। नहीं तो फिर अपन तो व्रत कर लिया, दिन भर भूखा भी रहेगा, सुबह भैंसी को दूध अपन ने चाय खाने पी ली, शाम को अलचट का जो चावल आलू की खीर बने खाई ली, है नहीं, और मिला का खाई, वो अफसोस तो नहीं, भावना अपनी थी, लेकिन थोड़ा तब भी व्रत होगा, लेकिन व्रत के साथ तब जुड़ा हुआ है। उधर कहते हैं जब तब और व्रत, 3 चीजें जुड़ी हुई है। आपने व्रत कर लिया और जब और तब नहीं करा, जब करना तो 3 चीजें जब मिल जाते हैं तो त्रिवेणी बनती है। कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती बनती, त्रिवेणी बनती है। गुरुदेव ने क्या कहा, उपासना साधना आराधना 3 त्रिवेणी। हमारे देवता कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी नवी सरस्वती लक्ष्मी काली, और अपन कहते हैं धरती आकाश पाताल, तो सब 3 है। अपना खेत में भी 3 भैंस आओ तो मोटर से लगे नहीं, 3 भैंस से लाइट लगे, तो 3 भैंस नहीं आओ तो मूल्य लगाओ, 3 भैंस बनाओ ना कल। तो ऐसे गुरुदेव ने कहा है जब 3 बातें आपने करना है। तो आपने एक बात को कर लिया, क्या करा, व्रत का, इसका हल करना। अब अगली बार अगले साल अपन ये करेंगे कि जब भी करेंगे तब भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, और उसकी शक्ति आपने देखा बहुत चमत्कार है। तो आप गांव में अगले साल पहले से बोल रहे कि आप कोई भी बहन बाहर नहीं जाए, अपना अपने यहाँ करेंगे तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा पूरे गांव के लिए। अपन इसको एक प्रयोग करेंगे, ये प्रयोग हरिद्वार जाएगा, आपकी फोटो जाएगी, प्रज्ञा अभियान काशी में उसकी न्यूज भी लगेगी। हमारे ग्राम वासी में बहनों ने हल छठ के दिन इतना बड़ा आयोजन किया गया, 100 बहनें, 200 बहनें, 500 बहनों ने मिलकर 2 घंटे का जप किया, 1 घंटे का हवन किया, और फिर आरती पूजा करके अपने घर से, ये आपकी पोती भी सुनाएंगे, सारी पोती भी सुनाएंगे, वो तो सुनाएंगे, और साथ में ये करके देखा जिनके भी बच्चे जिनकी बदल अभी भी आप साल भर के अंदर प्रयोग करना। आपके बेटे आपके सुनते, आप रोज आधा घंटा 15 मिनट, यदि आप 1 माला करते, 1 माला बेटे के नाम से करना, और भगवान से कहना कि 1 माला मैं अपने बेटे के लिए करना, इसको सद्बुद्धि दे। ये मेरी भी सुनता पर आप सुनाओ, ये नहीं देखो मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ रहा, और उसके पास एक सेठ आया, सेठ भी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने नहीं पकड़ी। तो उसने सोचा भाई ये पकड़ बात ले लेता, उसने मछली पकड़ी, बड़ी मछली पकड़ने वाले, वो सेठ ने क्या करा, मछली को उससे छीन लिया और उसको पैसा भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं, डरा धमका दिया कि तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब वो छोटा आदमी क्या बोले, सेठ वो डर गया, सेठ मछली लेके चला गया। उस आदमी ने कहा कि हे भगवान, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं इसको कुछ सजा दे सकूं, दंड दे सकूं, और तेरे में बहुत ताकत है। इसको कहा भगवान, उसने प्रार्थना भगवान से करी कि तेरे में बहुत ताकत है, तू इसको सजा दे। बस वो ऐसा बोला, वो सेठ जैसे जा रहा था, वो मछली थोड़ी मतलब अधमरी हो चुकी थी, और उसमें जान पैदा हो गई, और वो मछली जिंदा हो गई, और उसने सेठ के अंगूठे को पकड़ा, काटा। आज सेठ को जैसे ही पकड़ा तो घबराया, जिसने छोड़ दिया, वो छोड़ दी, वो जैसे ही वापस पानी में भाग गया। अब अंगूठे काटा, मछली
थोड़ी होता है। तो सेठ ने क्या करा, घर चला गया, कहीं थोड़ा बहुत घर टीवी लगा लिया, और 2 दिन बाद क्या हुआ, अंगूठे में से सड़क पैदा हुआ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा भाई मेरा अंगूठा सड़ रहा है, तो इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो तेरा हाथ सड़ जाएगा। अंगूठे के काट के पट्टी चढ़ा दी, पट्टी चढ़े, बोले 3 दिन को आ जाना, पट्टी बदल देंगे। तीसरे दिन वो गया, पट्टी जैसे ही बोली हाथ सड़ने लगा। सेठ को कहा भाई तेरा हाथ भी काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा, अभी इसमें कितना काटना पड़ेगा। उसने कहा काट दो, इतना काट दिया। फिर वो गया 3 दिन बाद और आना, 3 दिन में और हाथ खुला नहीं, और यहाँ पे सड़ गया। डॉक्टर ने कहा यहाँ तक काटना पड़ेगा, नहीं खुला जाएगा। अगली बार गया तो यहाँ तक काटना पड़ा। तो उस डॉक्टर ने बोला, क्या कहा, उस डॉक्टर ने कहा कि देव सेठ तूने कोई ना कोई अन्याय जरूर करा है, किसी न किसी का हक छीना है, तो ये तेरे को दंड मिल रहा है। बोले मैं इतनी ऊंची दवाई लगा रहा हूँ, तो तेरा हाथ सुधरने की वजह से सड़ता जा रहा है, और अब तेरा हाथ ही कटता है, हाथ कट गया, अब तेरा शरीर खत्म हो जाएगा। तुमको एक काम कर, जिससे भी तूने गलत व्यवहार किया हो, किसी के साथ अन्याय कर, उससे जाके माफी मांग, नहीं तो तेरा पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा। वो सेठ थोड़ा मछली वाले के पास है, और उसको जाके क्या कहा कि भैया तुम कौन सी ताकत मेरे पास है, कौन सा चमत्कार है, कौन से मंत्र पढ़ दिए जिससे मेरा एक हाथ खत्म हो गया और मरने की नौबत आ गई। मैं तेरे से माफी मांगने आया, मुझे माफ कर दे मेरे को, और तेरी मछली के जो पैसे वो भी ले ले और मेरे को माफ कर दे। उससे पूछा भाई तो बता तूने ऐसा कौन सा मंत्र फूका? तो उसने कहा सेठ मकर काई नहीं आता, न कहीं मंत्रावत है, तंत्रावत है, यंत्रावत, और जैसे तुमने छीना मेरे को उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, तुमने मेरी मेहनत को भी छीन के ले गया। मैंने अब तुमको कोई जवाब दे नहीं सकता, तुम तो बड़े सेठ, और मैंने सबसे बड़े सेठ को कहा, सावरिया सेठ को कहा कि भगवान मैं इसको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तू तो जवाब दे सकता, तेरे पास ताकत है। तो वो भगवान ने जवाब दिया कि तो उन्होंने कहा तो भगवान को कहे कि मेरा हाथ यहीं तक रोक के मेरा शरीर खत्म हो जाए। तो कहने का यह है कि प्रार्थना में ऐसी ताकत है कि आप रोज ये प्रार्थना करो। इसके लिए अपने बच्चों की आज समझते हर आदमी, आप हो कि हम हो, परेशान किससे है? बच्चों से। क्यों कहीं तो अपन कोई सुनता नहीं। तो हम ये जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और मकान बना रहे, बंगला बना रहे, गाड़ी ला रहे, ट्रैक्टर ला रहे, खेत बढ़ा रहे, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चा ने सुना तो फिर हमारा सब बेकार हो जाएगा। ये आड़ा वाला समय में क्या होगा, बड़ा मकान, बड़ा अच्छा पलस्तर वाला, अच्छी टाइल्स लगे जाऊंगा, घर में सोफा सेट लगे जाऊंगा, और वो हमला वाले बहुत से जो इंदौर पड़ी आवाज वो कहेगा कि ढोकरा ढोकने का बाहर तो मैं अच्छा कर तो क्या कर, इनका हाथ काट रही ना को लेने खेत में ले जाए। तो ध्यान रखो, एकादशी यदि पुनः बंगला में रोटी खानो हो तो रोज गुरुदेव से एक माला जप करें, प्रार्थना करो कि हमारे बच्चों को भी अच्छी बुद्धि मिले। ठीक है, आइए अब हम सभी पुष्टि करेंगे जो छोटी है, इसके लिए आप